ने बोला से 2 साल कोचिंग लगते हैं। मैंने सुना है हिंदी माध्यम में 2 साल कोचिंग लगते हैं और अंग्रेजी माध्यम में 1 साल और 8 मंथ के अंदर कंप्लीट करते हैं। हाँ। तो हिंदी मीडियम में कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इंग्लिश मीडियम की तुलना? मैं इसका बेहतर जवाब दे पाऊंगा क्योंकि मैं हूँ हिंदी बिल्ड से, लेकिन मैं एग्ज़ाम इंग्लिश में देता हूँ। तो फ़र्क इस बात का है कि हिंदी बिल्ड से जो बच्चे आते हैं ये थोड़ा सा वो भी है, उन बहुत अच्छे कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। तो जब पहली बार यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे होते हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चे बहुत बार होते हैं जो अपने कॉलेज कभी जाते नहीं, यहाँ डायरेक्ट चले आए हैं। ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। जब आप पहली बार किसी टीचर से पढ़ेंगे तो आप फ़ैन बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बाकी टीचर्स कैसे होते हैं। जब आप बाकी जगह टीचर से पढ़े होते हैं कॉलेज में बाकी, तो पता होता है ये भी ऐसे ही टीचर्स हैं। एक ये होता है, तो वो पहली बार आके यहाँ पे फिर साथ में पढ़ने का फील ले रहे होते हैं। तो जो भी मिलता है पढ़ते हैं, जो भी मिलना है वो नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर की है, सवाल जो पूछे। नमस्कार, मैं विवेक सिंह, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ NSN इंडिया न्यूज़। और हमारे साथ योजना IAS के टीम जुड़े हुए हैं, जिसमें 2 सर हैं। सबसे पहले इनकी पहचान आप तक पहुंचाते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप सिंह है। सर, आप किस सब्जेक्ट को लेकर योजना IAS में पढ़ाते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है टीचिंग से पहले? मैं GS 2 पढ़ाता हूँ, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, IR होता है। PSIR ऑप्शनल पढ़ाता हूँ हिंदी इंग्लिश में, और मैंने PhD की हुई है JNU से पॉलिटिकल साइंस में। उसके पहले MPhil किया हुआ है एजुकेशन प्लानिंग में नीपा से, और बाकी मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हिंदू कॉलेज से हुई है। सर, आपका नाम और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, और आप किस सब्जेक्ट को लेकर योजना IAS से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम कपिल कुशवाहा है और मैं योजना IAS में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ। और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने BCom किया हुआ है, इसके बाद मैंने मास्टर्स इन सोशोलॉजी किया हुआ है और प्रीवियस अटैम्प्ट्स दे चुका हूँ। मेंस में एक बार मेंस लिख चुका हूँ। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है योजना के साथ कि एकेडमी जो है योजना IAS वो बेहतर एकेडमी है बाकी स्टूडेंट्स के लिए, अदर्स के कंपैरिजन में। और जो भी हम देखते हैं मार्केट में, जैसे अदर एकेडमीज़ जो काम कर रही हैं, जैसे अलग एकेडमीज़, अब उसका एग्जांपल तो मैं नाम तो यहाँ नहीं ले सकता किसी का भी, लेकिन ये बात है कि बेहतर काम हो सकता है इस फील्ड में। स्टूडेंट बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं और बड़े निराशा होती है जब उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। आप दोनों से बात करने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, जैसे अब क्या है ना, रील्स की दुनिया चल रही है, रील्स देख देख कर लोग IAS बनना, IPS बनने के रुझान बढ़ रहे हैं। तो इस मैं उसे कैसे बच्चे और कैसे इस चीज़ को सही ढंग से समझे, इसलिए मेरा उद्देश्य है आप सही जानकारी हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाएँ। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो रील्स के टीचर होते हैं वो कितना बेहतर होते हैं? वो वैसे ही हैं कि जो गाना गाने के बाद जो लोग हिट हो जाते हैं, उनमें और रियल एक्टर्स में जो फ़र्क होता है। UPSC रील्स में अगर आप किसी से, मतलब जो ज़्यादा रील्स चलती हैं उसमें कोई कार से उतर रहा होता है IAS, उसका कोई दरवाज़ा खोल रहा होता है, तो ये सब देख के अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और आप पार सेंट्रिक हैं कि कोई आपसे कमज़ोर है, तो वो फिर UPSC के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन नहीं है। जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आ रहे होंगे, ज़्यादातर किसान बैकग्राउंड के होंगे, मजदूर घर से होंगे, तो उन लोग को ये सोचना चाहिए कि वो किन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मूवीज़ हैं और जो रियल लाइफ है उसमें फ़र्क होता है। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जो मूवी में किसान दिखाए जाते हैं, जो मूवी में किसान होते हैं और जो उनके घर के किसान हैं, उनमें उतना ही फ़र्क है जितना रील्स वाले टीचर्स में और रियल जो UPSC टीचर क्रैक कराते हैं उनमें। क्योंकि अगर आप फ़ैन बनना शुरू कर देंगे तो फिर आप UPSC किस लिए कर रहे हैं? आपको भीड़ नहीं बनना है। आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आप भीड़ बनने की कोशिश करेंगे तो आप फिर सेलेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप तुरंत किसी से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि रील्स देख के आप डिसाइड कर ले रहे हैं कि आपका भविष्य क्या है, तब कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या है। आप एक बार मोटिवेशन ले सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन जो आपको प्लान बनाना है वो आपके पेरेंट्स को लेके, आपकी फैमिली को लेके, उनकी ज़रूरतों को लेके, अपनी काबिलियत को लेके भी। एक अभी मार्केट में चला हुआ है जिसमें से लगता है कि हर इंसान UPSC कर सकता है, वो बात सही नहीं है। हर इंसान नहीं कर सकता। वो इंसान जिसमें 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटा बैठने की काबिलियत है, पढ़ सकता है, सिलेबस जाके देखिए। तो बहुत जनता तो आपको याद दिलाना चाहेगी कि हर इंसान कर सकता है, मूवीज़ भी आपको दिलाएंगे कि फेल होने के बाद, लेकिन वास्तविक जो संख्या है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या किस पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनकी जो वास्तविक संख्या है वो बहुत कम है। और उसके लिए यही रीज़न है कि आप जोश में आते हैं, फिर 6 महीने बाद वो जोश ठंडा हो जाता है, फिर आप घर वालों को घुमाने के लिए अलग अलग बहाने निकालते हैं। तो थोड़ा सा सचेत होके आइए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के आइए, सचेत होके आइए और सारी चीज़ों को देख के आइए। सर, लोअर क्लास, लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के लिए IAS IPS ही सब कुछ होगा है क्या? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है, जो आपने बताया, IAS, IPS, IRS, ये सब सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। जिस चीज़ को अभी जो देखा जा रहा है, जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल और मिडिल क्लास, इनके रुझान IAS की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं। जी बिल्कुल।
तो इनका रुझान जो है वो हम मान सकते हैं कि ये बात सही है जो आपने पिछले क्वेश्चन में पूछा कि रील्स वगैरह की वजह से, मूवीज़ वगैरह की वजह से ज़्यादा मोटिवेट लोग फील करने लगे हैं। लोगों को बता दिया जाता है कि आप कितनी भी बार फेल हुई है, कोई इशू नहीं है, फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये कितना ही मुश्किल होगा एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति के लिए, जिसको काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ रहेंगी और वो ये समझ नहीं पाता है कि इस पीरियड में टाइम कितना चला जाता है, उसका कितना समय इसी फील्ड में, इसी तैयारी में चला जाता है। अगर आप एक मैच की बात करते हैं हम जैसे, तो टेस्ट मैच होता है, यूपीएससी उसी की तरह है, टेस्ट मैच की तरह। आपको लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म स्टे करना पड़ेगा। मिनिमम प्रिपरेशन का जो समय है वही 2 साल होता है। जो कोचिंग संस्थाएं वो वादा करते हैं 2 साल में हम आईएएस बना देंगे, सर वो कैसे बनाएंगे? सर वादा, ऐसे किसी के वादों पर आईएएस नहीं बना जाता सर। ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है, ठीक है। 2 साल में आपको आईएएस बना देगा, इसकी गारंटी लिख के कोई नहीं देगा। नहीं, रील्स में तो आते हैं ना सर रील्स सो कॉल्ड, यहाँ के मुखर्जी नगर सो कॉल्ड कोचिंग संस्थाएं हैं जो ये वादा करते हैं 2 साल में आईएएस हाँ बना जी। देंगे, ये बोलते हैं वो। हाँ, मैं सीधे तौर पे बोलता हूँ, जो कहता है कि 2 साल में आईएएस बना देगा, वो खुद रिलैक्सेशन लेके एग्जाम दे के बैठ जाए। अगर वो खुद सिलेक्ट हो जाएगा तो बताएगा। कोई भी जो सही टीचर होगा वो कभी ये झूठा वादा करेगा ही नहीं, और जो इंसान झूठ बोलेगा वो कभी टीचर हो नहीं सकता। हमारी परंपराएं ऐसी रही हैं जहाँ पे गुरुओं को रिस्पेक्ट इसी वजह से दी जाती थी कि वो सच के बहुत नज़दीक रहते थे। सिलेक्शन बच्चों का होता है, टीचर का काम आज के दौर में मदद करने का है। वो पुराना लेक्चर मेथड की एक जगह बैठ के बोलेंगे, 50 लोग सुनेंगे, फिर भीड़ की तरह नहीं सिलेक्शन होते। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे जाके बातें कीजिए, वो अपनी पढ़ाई करते हैं, टीचर का वो उपयोग करते हैं। टीचर उनको भीड़ बनाने में उपयोग नहीं करता। ये बेसिक डिफरेंस बच्चे समझ जाएंगे, वो बेहतर है। योजना आईएएस किस प्रकार का मतलब शिक्षण देता है? सिंपल जो टेक्निक है वो सिंपल है कि सवाल और जवाब, जानकारी हम देंगे, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा मेथड है जहाँ पे आपके सवाल हैं। जैसे हम में से बहुत लोग को दिक्कत होती है, सपोज करें कि मैं भी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल गया था, तो मेरा सर दर्द हो रहा है, तब भी मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊँगा क्या? सर दर्द हो रहा है तो मैं सर का इलाज करूँगा ना। बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि उनका एक सब्जेक्ट भी वीक है तो वो कम्प्लीटली कोचिंग को सबमिट कर देते हैं कि हमें एकदम ठीक करके दो। क्यों ठीक करके दो? शायद दूसरे सब्जेक्ट में आप इतने अच्छे हों कि जो टीचर है वो भी उतना अच्छा ना हो। तो आपको जहाँ पे आपकी दिक्कतें हैं वो आप तभी बता पाएंगे जब आप टीचर से इंटरेक्ट कर पाएंगे। 500 लोग की भीड़ में बैठ के आप टीचर से इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे? फिर आप टीचर के पाँव पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि ना तो सही है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि आप टीचर को रिस्पेक्ट दें लेकिन सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट ना करें। आप टीचर के रिस्पेक्ट से सिलेक्ट नहीं होते, आप सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से सिलेक्ट होते हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस बच्चों को समझना पड़ेगा। किसी का फ़ैन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पढ़िए, एनालिटिकल बनिए, जो न्यूज़पेपर आते हैं वो पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने काम को रिस्पेक्ट करें। बच्चे यहाँ पे मुखर्जी नगर या बाकी जगह का फील ज़्यादा ले रहे होते हैं, यूपीएससी का सिलेबस कम देख रहे होते हैं। अभी आप मार्केट में उतर जाइए, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे केवल जीएस के सिलेबस के बारे में पूछ लीजिए या प्रीवियस ईयर के सवाल के बारे में पूछ लीजिए। आधे से ज़्यादा बच्चों को प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं पता है, सिलेबस नहीं पता है, लेकिन उसको टीचर्स के बड़े बड़े नाम पता हैं। तो ये एक अलग मार्केट है, वो मार्केट के हिसाब से नहीं है। हमारे यहाँ रील्स देख रहे हैं ना, गांव से आ रहे हैं तो रील्स देख देख कर आ रहे हैं, तो टीचर के सवाल सी बात है, नाम जाने। एक दिक्कत ये भी है कि हमने ये कॉलोनियल मेंटेलिटी है जहाँ पे ये माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल होती है। उतनी पावरफुल नहीं है जितनी दिखाई जाती है। अगर इतनी पावरफुल होती तो जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो इतना स्ट्रेस में क्यों हैं, या जॉब करने के बाद भी वो रिटायरमेंट के बाद काम क्यों खोज रहे हैं? एक जॉब है जहाँ पे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, उस नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब हैं। अब जो गांव से बच्चे आते हैं उन्हें पता ही नहीं कि कंसल्टेंट क्या होता है। भारत सरकार ऐसे बहुत सारे एरियाज में कंसल्टेंट हायर करती है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गाँव वालों को अधिकारियों को रॉयल्टी की तरफ दिखाया जाता है ना, एक अलग रॉयल लिविंग स्टैंडर्ड दिखाया जाता है। हम लोगों ने एक ऐसा माध्यम क्रिएट किया है कि जहाँ पे हर इंसान को लगने लगे कि कुछ ना कुछ कर रहा है, ताकि उसे ना पता चले कि वो किसी और काम को बेहतर कर सकता है या कहीं और भी काम लग सकता है। कुछ बच्चे हैं जिनको पता है कि वो तैयारी उनके लायक नहीं है। आपको 3 महीने में आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आप इस गेम के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। वास्तविकता में बताता हूँ, जो लोग सीरियस आते हैं तैयारी करने, उसके बाद वो पहले खुद को झूठ बोलना शुरू करते हैं, फिर अपने टीचर्स को, पेरेंट्स से बोलना शुरू करते हैं। मेरा है कि आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से ईमानदार रहना है और अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है। सर, इकोनॉमिक्स के आप टीचर हैं, इकोनॉमिक्स को कैसे बेहतर ढंग से आप लोग पढ़ाते हैं योजना आईएएस में जो औरों से अलग हो? सर सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो मल्टीपल एग्जांपल्स उसमें देने पड़ते हैं। उसमें पॉलिटिक्स भी कनेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि बिना स्टेबल पॉलिटिक्स के लिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाते। और एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं, जो पेपर का सिलेबस है वो इकोनॉमिक्स का नहीं है। जीएस का पेपर का सिलेबस जो है वो इकोनॉमिक्स का नहीं है, वो इंडियन इकोनॉमी का है, और हमें उसी इकोनॉमी को पढ़ना होता है। करंट से लिंक करते हुए ही हम उसको
समझ पाते हैं, क्योंकि आज जो वेरिएशंस क्वेश्चंस में आ चुके हैं मेंस के पेपर में या प्रीलिम्स के पेपर में, वो यही है कि करंट से जितना आप लिंक कर पाएंगे इकोनॉमी को, पॉलिटी को, साथ ही साथ एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को, तभी वो पेपर क्लियर हो पाएगा। तो हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट के साथ भी उसे टॉपिक लिंक करना सिखाएं, जिससे वो मेंस का आंसर जब लिखे तो उसमें वो नॉलेज आए कि हाँ ये बच्चे ने तैयारी की है और इसका अपना ब्रेन भी यूज़ किया है। क्योंकि जब तक इंसान अपना जो स्टूडेंट है, यूपीएससी ये चेक नहीं करती है कि आपने कितनी किताबें पढ़ ली हैं, आपने कितने घंटे पढ़ लिए हैं, वो ये चेक करना चाहती है कि क्या आप वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, क्या आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे इतने प्रेशर के बीच। क्योंकि जब आप नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, जब आप देश को संभालने बैठेंगे इतने बड़े पद पर, एक बहुत बड़ा पद मिलेगा आपको, अगर आप देखें कैबिनेट सेक्रेटरी तक हाईएस्ट रैंक है इसकी, तो इस पद पे अगर आप जाते हैं तो आपको पूरा नेशन संभालना है, आपको हर चीज़ को लिंक करना पड़ेगा। वही यूपीएससी टेस्ट करना चाहता है, और इकोनॉमी जो है वो सेंटर में आ जाती है, क्योंकि हर मुद्दे की जड़ पैसा है। जो आप यहाँ देखते हैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ काम कर रहे हैं, एकेडमीज़ काम कर रही हैं, मेन चीज़ आ जाती है पैसा। ठीक है, इसके बाद यही इकोनॉमी को है, अगर आप एग्जाम्पल से नहीं समझा सकते, जो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, बाकी टीचर्स यहाँ कोशिश करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में कि एग्जाम्पल्स लें जो करंट में रिलेट चल रहा है। अभी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमारी यही स्कीम रहती है कि हम बच्चों को ऐसे लेक्चर्स दे पाएँ जिसमें वो करंट से और साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी इशू को लिंक कर पाएँ। तो बच्चों को जो डाउट होते हैं उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, आप लोग उसको किस प्रकार से हैंडल करते हैं? क्लासरूम में क्वेश्चंस डाउट जब आते हैं तो उनको एक तरीके से लिया जाता है, क्योंकि क्लासरूम में एक टाइम होता है, उस टाइम लिमिट में सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, ताकि बच्चों को ये ना लगने लगे कि सिलेबस बहुत लंबा खिंच रहा है। तो उसको हम पर्सनल गाइडेंस में लेते हैं। पर्सनल, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसे लीजिए, लिख लीजिए, और बाद में क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं उसे, जैसे चाहें वैसे। आपने बीच में बोला था से हाँ कितने घंटों पढ़ें इससे मैटर नहीं करता, लेकिन स्टूडेंट के मन में हमेशा डाउट होता है से कितना पढ़े जो अधिकारी बन जाए, कितने घंटे सफिशिएंट रहेंगे? सर घंटे सफिशिएंट अगर मिनिमम बोला जाए, देखिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तैयारी है, और कोई भी बच्चा लॉन्ग टर्म बच्चा आई, टीचर खुद एवरेज अगर पर डे का काउंट करें तो कितने घंटे होना चाहिए? 6 to 8 आवर्स के बीच में आप रखिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म पढ़ना है। 6 to 8 आवर्स इज़ सफिशिएंट। अगर आप डेली 6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस जो आवर वाले आप बता रहे हैं, बहुत बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ वीक होते हैं, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इसको बैलेंस करने की अलग अलग टेक्निक होती है सर, ऐसा नहीं है, आपको पहले चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मैं अपनी टेक्निक बता देता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ। मैं अगर मुझे कोई भी बुक पढ़नी है और अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी, तो मैं 3 बार पढ़ता हूँ मिनिमम। आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि सबका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन खासतौर पे मुखर्जी नगर के साथ थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत होती है कि जो किताबें लिखी जाती हैं वो ज़्यादातर कंटेंट राइटर लिखते हैं, वो फैकल्टी किताब नहीं लिखता है। तो ये स्टूडेंट ही होते हैं जो, हाँ मतलब ज़्यादातर एकदम रियलिटी में बेसिक बता रहा हूँ। अब जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा किताबें होती हैं, बच्चे किताबें ले जाते हैं, उनको रटना शुरू करते हैं, और ज़्यादातर कोचिंग जो होती हैं वो 2 साल 3 साल खींचती हैं, और यूपीएससी करंट से रिलेटेड चीज़ें पूछता है। तो जो आप अभी पढ़ रहे हैं 3 साल बाद आप एग्जाम देंगे तो शायद उतना रिलेवेंट नहीं होगा। और स्टैटिक यहाँ पे न्यूज़पेपर पे फोकस नहीं करते हैं। आपको पढ़ना है, मिनिमम टाइम कोई नहीं होता है, सबका अपना अपना कंफर्ट है, लेकिन आपका इतना होना चाहिए कि आप जो भी सिलेबस है वो कवर कर पाएँ, और जिद्दी होकर नहीं पढ़ना है। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये कोई काम नहीं है, आप कुछ कवर करने के लिए पढ़ रहे हैं ना। किसी का स्पीड अगर 1 घंटे में 30 पेज है तो 100 पेज पढ़ने के लिए उसको कितने चाहिए अलग चाहिए, लेकिन किसी का 20 पेज है तो उसे ज़्यादा चाहिए। तो आप अपने हिसाब से बनाइए, जिद करके मत पढ़िए, गुस्सा होकर मत पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए। इतना अच्छा यूपीएससी का सिलेबस है, आपको सिलेबस इंजॉय करना है। अगर आप यूपीएससी केवल तैयारी ही कर लेते हैं, आपसे ऑफिसर्स का नशा उतर जाएगा, आप इतने अधिकार के बारे में जान जाएंगे, इतनी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। जो अभी आप फ़ैन बनना चाह रहे हैं, अभी कार के दरवाजे पे आप फोकस कर रहे हैं, तब आप नागरिक होते हुए बहुत अच्छी चीज़ें फील करेंगे। तो प्रोसेस में आपको समझना है, एक बेहतर नागरिक बनना है, और एक बेहतर नागरिक बनने के साथ साथ आप यूपीएससी की तरफ बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ यूपीएससी नहीं बने, क्योंकि कितने लोग सेलेक्ट होंगे, ज़्यादातर लोग फेल होने वाले हैं। एवरेज देखे तो एवरेज 99% लोग फेल होते हैं। सिंपल ले लेते हैं कि अगर 6 लाख लोग आते हैं एग्जाम देने और 1800 लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें से बाकी लोग दुखी हो जाएंगे उनको आईएएस नहीं मिला, तो ज़्यादातर लोग फेल करते हैं। जो सिलेक्ट भी हो जाते हैं उसमें भी फेल करते हैं। बहुत लोग को ये लगता है कि जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो सब पास करते हैं, नहीं। ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन है कि आईएएस आईएफएस बनेंगे तो बहुत अच्छा है, कुछ और मिल गया तो फेल कर जाते हैं। नहीं तो दोबारा लोग क्यों अटेम्प्ट देते हैं? किसी का 500 रैंक आ जाता है, 400 आ जाता है, उसको नहीं मिलता, वो फिर से करते हैं।
तो ज़्यादातर लोग फेल्योर का जो शेयर है बहुत ज़्यादा है। तो फेल करने के बाद ये नहीं है कि अगर आप एजुकेशन को सेंटर पे रखेंगे, आप इंजॉय करेंगे और इतना अच्छा सिलेबस है, आप जीएस की बातें कीजिए, आप अपने इतिहास को जानते हैं, आप अपने राजनीतिक व्यवस्था को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, फिर इकोनॉमी को जानते हैं, उससे बेहतर क्या है, आप कहीं भी डिबेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी जॉब हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों को समझना चाहिए कि पढ़ाई एक रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है कि रिजल्ट आया तभी कामगर है, उसके बगैर भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इन्जॉय करना बेसिक है। मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई इन्जॉय कीजिए और डॉक्टर के पास तभी जाने की कोशिश कीजिए जब आपको ज़रूरत है। डॉक्टर का फ़ैन बनने की ज़रूरत नहीं, आपको जहाँ बीमारी है वो ठीक करनी है तो आप वहाँ पे मदद लीजिए, जो आपका स्ट्रांग है उसमें कुछ मदद लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ बातों आपको शॉर्ट में हम जवाब लेना चाहेंगे। जैसे आपने बोला से 2 साल कोचिंग लगते हैं, मैंने सुना है हिंदी माध्यम में 2 साल कोचिंग लगते हैं और अंग्रेजी माध्यम में 1 साल और 8 मंथ के अंदर कंप्लीट करते हैं। हाँ। तो हिंदी मीडियम में कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इंग्लिश मीडियम की तुलना में? मैं इसका बेहतर जवाब दे पाऊँगा क्योंकि मैं हूँ हिंदी बिल्ड से, लेकिन मैं एग्ज़ाम इंग्लिश में देता हूँ। तो फ़र्क इस बात का है कि हिंदी बिल्ड से जो बच्चे आते हैं ये थोड़ा सा वो भी है, उन बहुत अच्छे कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। तो जब पहली बार यूनिवर्सिटीज वाले हाँ, बच्चे वो होते हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चे बहुत बार होते हैं जो अपने कॉलेज कभी जाते नहीं, यहाँ डायरेक्ट चले आए हैं। ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। जब आप पहली बार किसी टीचर से पढ़ेंगे तो आप फ़ैन बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बाकी टीचर्स कैसे होते हैं। जब आप बाकी जगह टीचर से पढ़े होते हैं कॉलेज में बाकी, तो पता होता है ये भी ऐसे ही टीचर्स हैं। एक ये होता है, तो वो पहली बार आके यहाँ पे फिर साथ में पढ़ने का फील ले रहे होते हैं। तो जो भी मिलता है पढ़ते हैं, जो भी मिलना है वो नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर की है, सवाल जो पूछे गए हैं वही आपको जवाब देना है और सिलेबस को जो कम समय में पढ़ाए। दूसरा, टीचर्स की भी गलती नहीं है हिंदी मीडियम में, क्योंकि उनके बच्चे ऑलरेडी पढ़ के नहीं आते हैं, यहीं आके जीरो से शुरू करते हैं, तो उनको थोड़ा धीरे से भी बताना पड़ता है। लेकिन ये है कि टाइम ज़्यादा लगता है। बुक्स आप उठाएंगे तो अगर 500 पेज की किताब है, सिंपल रूल जो हम लोग यूपीएससी में बोलते हैं, खासतौर पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ना जिसको आप रिवाइज ना कर पाएँ। जैसे आपको ऐसा कुछ नहीं खाना चाहिए जिसे आप पचा ना पाएँ। तो इंसान नहीं खाता ना। अब इंसान से बोलोगे कुछ वैसा खा लो जो पचा ही नहीं पाओ तो मीनिंगलेस है वो। फिर आप दांत की एक्सरसाइज करना चाह रहे हो तो बात अलग है, बाकी कुछ फ़ायदा है नहीं उसका। तो वही है कि आप जो चीज़ें रिवाइज कर पाए, यही रीजन है जिसके कारण इसमें ज़्यादा समय लगता है हिंदी में। ज़्यादा समय। और बच्चों को थोड़ा सा क्लास का फील भी आने लगता है। पहली बार वो क्लास देख रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, तो वो भी एक होता है। लेकिन बच्चों को स्मार्ट रहना है। बच्चे अच्छे हैं, मेहनती हैं, किसान परिवार से हैं, जहाँ से भी हैं बच्चे, उनकी कोई गलती नहीं है। बस उनको सोचना पड़ेगा जो भी काम वो कर रहे हैं। रील्स के सहारे वो करने की ज़रूरत नहीं। 30 सेकंड की रील्स में अगर आप फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, खुद का क्या करना है, तो फिर आप खुद के विवेक पे सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। आप करंट अफेयर के टीचर हैं और करंट अफेयर फ्री के मुफ्त में बैठते हैं। यूट्यूब पे हज़ारों चैनल होंगे, तो बेहतर करंट अफेयर कैसे लोग अपने पढ़ें और अच्छे जगह प्लेटफॉर्म से कैसे ग्रहण करें? मेन होता है सर न्यूज़पेपर। जैसे कि यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो प्रीवियस टॉपर्स हैं, वो 2 न्यूज़पेपर को सबसे ज़्यादा अभी क्या है ना, मैगजीन आने लग गए हैं। पूरे मंथ का पेपर के कट करके मैगजीन तैयार कर रहे हैं, तो वो मैगजीन में लोग उलझ रहे हैं। ये जो होती है ये करंट अफेयर्स की बम्बार्डमेंट है। डाटा इतना हो जाता है, उसको कंसोलिडेटेड कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा इशू आता है। एक दिक्कत ये है कि जब भी कोई भी आप पढ़ाई करते हैं तो वो 2 जोन में जाता है, या तो आपकी समझ में जाएगा या याद वाली जोन में जाएगा। तो जो बातें आप समझ नहीं पाते उनको याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर या कोई चीज़ पढ़ते हैं तब आपकी समझ वाले जोन में जाता है। लेकिन जब आप एक साथ मैगजीन ला के पढ़ने की कोशिश करते हैं बिना न्यूज़पेपर पढ़े, तो आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं, जिसको बहुत कम लोग प्री में यूज कर पाएंगे। मैं सीधे बोलता हूँ, जो चीज़ आप रटेंगे उसको प्री में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रेशर गेम है और आपको समझ वहाँ पे चेक होगी, वहाँ पे यादें चेक नहीं होती। कंप्यूटर इतना तेज़ हो गया, वो आपसे 10 गुना ज़्यादा याद कर लेगा। तो आपको क्या देखना चाह रहे हो? तो आपको न्यूज़पेपर या कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। मैगजीन पढ़ सकते हैं रिवाइज करने के लिए, लेकिन उसी को सब कुछ बना के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा याद करने के लिए, बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। और यूपीएससी कोचिंग की मैगजीन से क्वेश्चन नहीं बनाता, ठीक है, पहली बात आपको ये जान लेनी है। तो बहुत बार जो लोग बोलते हैं वो लोग अलग जो चीज़ें हो रही होती हैं, सपोज करें वर्ल्ड कप हुआ है तो अलग अलग लोग अलग अलग वर्ल्ड कप के बारे में लिखेंगे, लेकिन यूपीएससी वर्ल्ड कप के बारे में बनाएगी ना, जिन लोगों ने लिखा है उसके बारे में नहीं बनाएगी वो। तो वो चीज़ें आपको है कि अगर वर्ल्ड कप के बारे में आप, या तो आप एक सिंपल एग्जांपल वर्ल्ड कप का लेते हैं। वर्ल्ड कप में कितने मैच होंगे? बहुत सारे मैच होंगे। कुछ लोग होते हैं रेगुलर फॉलो करते हैं, इस टीम इससे जीत गए, उससे हो गए। अब एक इंसान है जो कहता है मैं वर्ल्ड कप जब फॉलो चल रहा था तब मैं फॉलो नहीं करूँगा, वर्ल्ड कप जब हो जाएगा तो मैं बैठ के एक मैगजीन से सब याद कर लूँगा। किसके लिए ज़्यादा आसान है? जो रेगुलर वर्ल्ड कप फॉलो कर रहा था, जो लास्ट में बैठ के याद करेगा किसका किसके मैच था, कौन किसका जीता है, उसके लिए किसके लिए आसान? रेगुलर वाले सिंपल, क्योंकि रेगुलर में आपका इंटरेस्ट है, बाद वाले में वो ज़बरदस्ती है। वो बच्चे नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि कम है तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। नहीं, ठूंसने में और खाने में फ़र्क होता है।
तो वैसे ही आपको कनेक्ट करना है, आप इस तरह की चीज़ों का जैसे है, और यही मिस्टेक है यहाँ पे, कम लेके या सारी चीज़ों को करके। मेरा है कि एनालिटिकल आकलन के बारे में आप बातें कर रहे हैं। यूपीएससी सबसे ज़्यादा चाहती है, ये नहीं जानना चाहती कि आप कितना याद कर लेते हैं, वो जानती है कि किसी बात को आप कितना बेहतर तरीके से कनेक्ट करके एक बेहतर जवाब दे पाते हैं। ताकि जैसे कोविड आ गया, अब कोविड में यूपीएससी जो लोग निकाल के आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, उनका क्या काम है? उनका काम है उस स्थिति से निपटने के लिए जो नए तरीके अख्तियार कर सकते हैं बिना जानकारी के भी और उस तरह से भी बहुत सारी चीज़ें करके। तो उन परिस्थितियों से वही इंसान निपट सकता है जिसकी समझ अच्छी है। और याद करने का भी एस्पेक्ट है, लेकिन रट्टा वाला जोन पे उससे यूपीएससी में तो दिक्कत होगी। बाकी एग्जाम निकल सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में केवल रट्टे के दम पे अगर आप आना चाहते हैं तो यूपीएससी फिर थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, योजना आईएएस की तरफ से उन बच्चों के क्या बोलेंगे जो मुखर्जी नगर से बिल्कुल बाहर हैं, जो फ्रेशर हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो आपको क्यों चूज करें? क्यों चूज करें? हाँ, क्योंकि हम उनसे बात करना चाहते हैं। सिंपल है कि आपकी दिक्कत है, कोई आप जाना चाहते हैं, आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। हमारी क्लासरूम आप देखेंगे तो क्लासरूम बच्चे अगर देखेंगे तो 35 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हम। और 35 बच्चों का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड साइज भी है, अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे वहाँ पे रूल्स होते हैं कि कितने बच्चे क्लास में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये मूवी थिएटर नहीं है, सिंपल है। क्लासरूम का क्या मतलब होता है? क्लासरूम का मतलब है इंटरेक्शन। आज का जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स हैं उसमें लेक्चर मेथड जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। आज हमें इंटरेक्शन चाहिए, हमें फैसिलिटेटर का रोल करना है। टीचर का मतलब नहीं कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं सब बता दूंगा आपको, नहीं। हमें उनको हेल्प करना है जो वो करना चाहते हैं। हमें हेल्प करना है कि आप कैसे बेहतर बन सकते हैं, आपके कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं, आपको ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। करना बच्चों को है, क्योंकि अभी डिजिटल इतना चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप इंटरेक्ट करें। इंटरेक्शन बेस्ड क्लासेस हैं, इस वजह से आना चाहिए। दूसरा, हम ईमानदार हैं। हमें ये नहीं कहना कि आप हमारे फ़ैन बन जाओ। मैं क्लियरली बच्चों से बोलता हूँ कि आपको मेरा फ़ैन नहीं बनना है, आपको किताबें रिस्पेक्ट करनी है, और मेरे से ज़्यादा आपका प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। तो एक लाइन में बोलूँगा कि इसलिए आना है क्योंकि हम फ़ैन नहीं बनाना चाहते, हम स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं और आपको खुद के दिमाग डेवलप करने के लिए हेल्प करना चाह रहे हैं। आपको इकोनॉमी में बहुत सारे टीचर हैं, स्टूडेंट आप ही से पढ़ना क्यों पसंद करेंगे? अगर जो फ्रेशर हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, उसमें आप हैं, आपसे क्यों पढ़ना चाहेंगे? पहली बात, जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पढ़ाता हूँ उसे, या तो मेरा ये मानना रहता है कि स्टूडेंट जो है वो पहली बार आया है तो उसके साथ इंटरेक्शन बेटर होनी चाहिए। अदर टीचर्स ये क्या करते हैं, इंटरेक्शन कम कर देते हैं, बड़े बैचेस बना देते हैं। स्टूडेंट जो है वो टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी आ जाती है। मैं जो हूँ अपने स्टूडेंट के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन रखता हूँ, उनको गाइड करता रहता हूँ, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ। टॉपिक पे जो भी वो टॉपिक पूछना चाहते हैं, कोशिश करता हूँ कि उन्हें कनेक्टिविटी सिखा सकूँ कि कैसे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जो टॉपिक आपने बोला इकोनॉमिक्स जैसे है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट आ जाता है, क्योंकि इतनी मल्टीपल वेरिएशंस उसमें होते रहते हैं। हर 2-3 महीने में कुछ नया डेवलपमेंट आ जाता है इकोनॉमी में, और उसको आपको साथ ही साथ इस वक्त इन्वायरमेंट से लिंक करके चीज़ें लेकर के चलना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं गाइड करता हूँ बच्चों को इसी मैनर में कि वो इन्वायरमेंट, जो कि हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इस पे मैं बच्चों को गाइड करना पसंद करता हूँ। साथ ही साथ उन्हें इस तरीके से बताता हूँ कि वो चीज़ें रटे ना, समझ में ज़्यादा आए। क्योंकि जब आप मेंस लिखने बैठेंगे तो आपको समझा होगा आपने, वो ज़्यादा बेटर लिख पाएंगे रादर देन रटने से। तो डाटा भले ही कम हो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा हो, वो मैं सिखाता हूँ बच्चों को। इसलिए मैं जानता हूँ कि बच्चे मेरे पास कनेक्ट हों। हमारे साथ 2 योजना आईएएस के शिक्षक हैं, और बहुत अच्छे से बहुत सारे जो स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं वो शायद इससे क्लियर भी हो गए होंगे। और इसी प्रकार से ऐसे ही और भी टीचर हैं योजना आईएएस पे, उन सभी से बात करेंगे। और जिस प्रकार से सर आपने बताया, सर दोनों बताया, बहुत सारे लोगों की मन की जो कन्फ्यूजन है, और खासकर रूरल एरिया इसका जो गांव से हूँ, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि, वो एक पता होता है कि दर्द होता है, बेचारे बड़ी मासूमियत से आते हैं। हाँ, उनके पेरेंट्स भी काफ़ी इमोशनल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए कंडीशंस जो है वो बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपके ड्रीम्स को, आपकी जो आप चाहते हैं उनकी चाहतों को। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है इसका जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी के लिए अलविदा लेंगे, फिर कभी मौका मिले अब आपसे जुड़ेंगे। तब तो बने रहिए हमारे आवाज़ न्यूज़ के साथ और NS अनवी इंडियन न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आगे के अपडेट आप तक लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।